आइए आज फिर एक नए सेशन की शुरुआत किया जाए। रेलवे ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस सेट 8। उसके पहले मेरे भाई यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल से तो जुड़ जाइए, और लोगों को भी जोड़ना है, चैनल को आगे बढ़ाना है ना। समझना है चीज़ों को। हमने ऑलरेडी इसी चैनल पे बहुत सारे सेशन स्टार्ट कर चुके हैं, छोटे छोटे एडवांस के भी टॉपिक और अर्थमेटिक के भी। आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, वो भी टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा इसी चैनल पे। आप देख सकते हैं हम बहुत सारे सेशन इस पे स्टार्ट है। अभी हम लोग एक सेशन अभी करेंगे रेलवे ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस 8। देखिए यहाँ पे चैनल पे आइएगा तो यहाँ पे प्ले लिस्ट में हमने ऑलरेडी रेलवे ग्रुप डी का एक प्ले लिस्ट बना दिया है। सारा प्ले लिस्ट बना है। यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस का और भी एक दो क्वेश्चन, एक दो वीडियो एडवांस वाला, उसका भी प्ले लिस्ट आज बना देंगे। तो इसमें आइएगा ना तो एक साथ आपको सातों सेट मिल जाएगा। रेलवे ग्रुप डी के सातों सेट इसमें है। 7 सेट हमने करा दिया है, 8वां सेट आज कराएंगे। ठीक है, तो आज 8वां सेट हम लोग देखेंगे। और आप यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे एक सूचना क्या कि यदि आप यहाँ चैनल के लिंक में आइएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे आपको 2 गो लिंक मिलेगा, एक टेलीग्राम का और एक हमारे फेसबुक पेज का। आप इन दोनों से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़िएगा, एक और फ़ायदा होगा क्या कि जो भी हम ये बोर्ड पे लिखते पढ़ते हैं इस पर PDF के रूप में आपको क्या करते हैं हम उसमें डाल देते हैं चैनल में। तो यदि आप वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको फिर से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। आइए आज के सेशन पे आते हैं। लोगों को जोड़ते रहना है, चैनल को आगे बढ़ाते रहना है, इसको तो होता रहेगा। चलिए आज के सेशन में देखते हैं क्या होगा, क्या पढ़ेंगे, कैसा क्वेश्चन दिया है। देखिए यदि आप किसी भी सेट वगैरह से या फिर कह सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म से, टेक्स्ट बुक या किसी से भी अगर इसके प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको इतना तो पता चल गया कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं डाला रहा है। रेलवे ग्रुप डी दे रहा है, सारे क्वेश्चन को टच कर दे रहा है, एडवांस का हो चाहे अर्थमेटिक का, लेकिन एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं घुस रहा है। बेसिक से चीज़ें लेकर के आगे बढ़ रहा है। इतना प्रैक्टिस करना है ना, इतना इतना प्रैक्टिस करिए। जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो तो करना ही करना है, मल्टीपल टाइम करना है, 5 बार 6 बार 10 बार करिए। जो अलग जो भी क्वेश्चन मिल रहा है अलग से उसको भी करिए। एक ही क्वेश्चन को 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करिए, इतना ज़्यादा कि जब आए, क्योंकि देखो लगभग 25 से 30 के बीच हम कह सकते हैं एक शिफ्ट में मैथ का क्वेश्चन पूछ रखा है। उसमें से आप देख रहे होंगे, यदि आप कहीं प्रैक्टिस कर रहे होंगे या फिर ये देख रहे होंगे, तो उसमें क्वेश्चन का लेवल ऐसा कुछ नहीं है। एवरेज लड़का क्या करेगा, सबका सब अटेम्प्ट करेगा। 2-3 क्वेश्चन ही उसको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, और उसी को करना है। वहीं तुमसे क्या होगा, वहीं तुम्हारा नंबर क्या करेगा, मेरिट बनवाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करिए बहुत ज़्यादा। आज हम लोग क्या करेंगे, रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट करेंगे। कौन सा, 22 अगस्त 2022 वाला शिफ्ट कौन सा, 2 सेट कौन सा, ये 8 नंबर है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एडवांस का दे रखा है। बोल रहा है कि सर देखिए एक 70 मीटर त्रिज्या और इतना मीटर ऊंचाई वाले कि बेलन का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। हम बोले कि बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोले सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr, और r प्लस क्या होगा h। यानी इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 2 लिखिए, 2 लिखिए, क्या लिखिए 2, पाई का मान कितना 22/7, रेडियस कितना दे रखा है 70, और r प्लस h, r कितना है 70 और h कितना है 140। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं ताकि दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा, छोटा छोटा लिखा रहेगा। और ये r हो जाएगा 70 और h कितना हो जाएगा 140, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 210। जैसे घटाना है काटा लो, ये 10 में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 दूनी 84, यानी 84 गुना 11 गुना कितना 2 जीरो और लगा लो, ये हो जाएगा 4 8 4 12 के 2 यानी कि 9, ये 2 जीरो और लगा लो, यानी 92,400 मीटर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 92,400 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो पी और क्यू 2 संख्याएं हैं। कौन है पी और क्यू, 2 संख्याएं। हमसे बोल रखा है कि इनका माध्य अनुपाती कितना है। भाई माध्य अनुपाती कितना है 8। माध्य अनुपाती क्या होता है पढ़ते हो तो a गुना b का रूट, यानी रूट हटेगा, यानी कि जो भी संख्या होगा उसका मल्टीप्लाई कितना होगा, 8 का स्क्वायर कितना है 64। अब इस ऑप्शन में देख लो किसका 64 आ रहा है, ऑप्शन कौन सा, बी, सी, काम खत्म। जिसे देखो अगर मैं बोलूँ कि माध्य अनुपाती क्या होता है तो बोले सब 2 गो संख्या है उसका आप रूट निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा माध्य अनुपातिक हो जाएगा। तो अगर पी और क्यू का मान निकालोगे, ये रूट हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी कि जो भी पी और क्यू होगा उसका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए 64। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। देखो मारो और भागो। अब ये क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, इसका बोला है कि आंकड़ा यदि इतना वर्ग चिन्ह है और ये क्या है संगम बरम्बरता, तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा मार्क्स का। देखो ये फार्मूला है, और फार्मूला इसमें क्या सीखाना है, ये फार्मूला है इसका माध्य निकालने का। अगर ये सारे डाटा दे तो इसका माध्य कैसे निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से। ये फार्मूला याद है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो एवरेज का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ये।
अच्छा टाइप है, इसको सीखना है। हम देख रहे थे कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इसलिए समझना है इस टाइप को, ठीक है। वो रखा है कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का एवरेज निकालिए। एवरेज निकालने के लिए अगर मैं बोलूँ किसी संख्या का एवरेज निकालो, तो बोले सर कि एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले आप हमको डाटा बताइए किसका एवरेज निकालना है। यानी कि एवरेज निकालने के लिए पहले कुछ डाटा देगा, 10 20 50 40 जो भी दे, डाटा दिया है लैंग्वेज के रूप में। बोला 11 के प्रथम 12 गुणजों का एवरेज निकालिए, ठीक है। 11 के प्रथम 12 गुणजों का क्या निकालिए, एवरेज। मैं बोलूँ कि 11 के तुम गुणज लिखो, तो बोले सर गुणज का मतलब ये हुआ जो 11 से क्या हो कट जाए, 11 से क्या हो कट जाए। 11 से कट जाने का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जो 11 से कट जाए। तो बोले सर 11 से कटने का तो बहुत है, 13 31 है, ये भी लिख लीजिए। नहीं, भले लाइन में दे रखा है प्रथम 12 होना चाहिए, यानी कि ऐसी 11 का जो गुणज हो जो प्रथम से बाहर हो, यानी प्रथम से क्या हो 12 हो, यानी लाइनिंग वाइज जो क्रम दर 1 2 3 4 ऐसे। तो अगर मैं बोलूँ कि तुम 11 का प्रथम 12 गुणज लिखो, तो बोले सर कि पहला गुणज है कौन सा 11, दूसरा कौन सा है 22, तीसरा कौन सा है 33, तीसरा चौथा कौन सा है 11 का गुणज 44। अब ऐसे ही मान लो तुमसे पूछ देगा कि 11 के प्रथम 20 गुणजों का एवरेज बताओ, 100 गुणजों का एवरेज बताओ, या फिर 500, या फिर 12, अगला क्वेश्चन दे देगा 12 के प्रथम 12,000 गुणजों का एवरेज बताओ। तो 12,000 लिखना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, ध्यान से समझिए। अगर मैं बोलूँ कि 11 के प्रथम तीसरा गुणज बताइए, तो बोले सर तीसरा गुणज आपको चाहिए, ये 33 है, कैसे आया। जो भी 11 है आपको तीसरा गुणज चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। अगर आपको चौथा गुणज चाहिए तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट सीखे कि हमको अगर 11 के प्रथम 12 गुणज चाहिए, तो प्रथम जो गुणज होगा 11 का 11 होगा, और इसका 12वां जो गुणज होगा, इसका कौन सा 12वां जो गुणज होगा वो कितना होगा 132। 12 गुना 11 करोगे कितना हो जाएगा 132। और जब बीच का डिफरेंस समान हो, कॉन्सेप्ट एवरेज में क्या कहता है कि जब बीच का डिफरेंस क्या हो समान, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 उसका क्या होता है एवरेज होता है। यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 143। 132 और 11 कितना हो जाएगा 143, 143 बाई 1 सॉरी 2, और इसका एवरेज कितना हो जाएगा 71.5। यानी 11 के प्रथम 12 गुणजों का एवरेज कितना होगा इतना। ये कॉन्सेप्ट कब काम करता है ध्यान देना, जब बीच का डिफरेंस क्या हो सेम हो, सेम डायरेक्शन में बढ़े, जैसे 11 22 33 बीच का जो अंतर क्या हो समान हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टाइम एंड वर्क का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर से पूछ रहा है, लेकिन टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दे रहा है। जिसे देखो बोला क्या 51 आदमी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिनों में। तो हमसे पूछ रहा है कि यदि 4 दिन बाद 6 गो आदमी और आ जाए, 4 दिन बाद 6 आदमी आ जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो M1 गुना D1 होता है, ये कॉन्सेप्ट सारा लिख दे रहे हैं, कहीं कहीं लिख लो। और M1 गुना क्या होता है D2 के बराबर होता है। ये दोनों टोटल वर्क है, क्या है टोटल वर्क, वर्क वन, ये सब लिखना नहीं है, अभी ध्यान से समझो। हम बोले 51 आदमी था, शुरू में कितने आदमी था 51 आदमी। अगर उन 51 आदमी 12 दिन तक लगातार काम करता, 12 दिन तक लगातार क्या करता काम करता, तो काम क्या हो जाता पूरा हो जाता, तो काम क्या हो जाता पूरा हो जाता, ठीक है। काम क्या हो जाता पूरा हो जाता। क्लास में बनी बउआ रुक जाओ। तो काम क्या हो जाता पूरा हो जाता। 51 पुरुष एक काम को कितने दिन में कर सकते थे 12 दिन में। तो अगर 51 आदमी 12 दिन तक लगातार काम करता तो काम क्या हो जाता पूरा हो जाता, ठीक है। लेकिन क्या किया कि 4 दिन बाद 6 पुरुष और आ गए, यानी अगर 51 आदमी से ही अगर काम कराएं और, तो बोले सर कि 4 दिन सॉरी 12 दिन में कर देता, 4 दिन काम किया, यानी कि 51 आदमी और कितने दिन, और उन 51 आदमी का काम कितने दिन का था 8 दिन का काम था। यानी 51 आदमी जो काम को 8 दिन में कर सकते थे, अब उसी काम को करने के लिए कितने व्यक्ति आएंगे 57। ये कहाँ से आया, बोला है कि 4 दिन बाद 6 व्यक्ति और आ गए, यानी 6 गो व्यक्ति और आ गए, यानी कि 51 और 6 को टोटल। अब जो व्यक्ति 8 दिन में करता था अब उसी को 57 आदमी कितने दिन में करेगा, यही तो हमसे पूछ रहा है। क्लियर है। अब इसको कटा लो, ये 19 बारे में कटेगा और ये कितने 8 बारे में कटेगा, सॉरी 17 बारे में कटेगा। 17 तिया क्या होता है 51, क्या मिटिक गया। 17 तिया क्या होता है 51, तो 17 गुने 8 7 56, और ये कितना हो जाएगा 136, और बटे क्या हो जाएगा 19। ये 19 साथे कितना होता है 133, 33 3 36 और बटे कितना 19। यानी कह सकते हैं कि अब उस काम को करने के लिए कितना दिन टाइम लगेगा 17.3/19 दिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोले सर संख्या एक देख रखा है कितना 51 52 और डॉट डॉट कितने 100। हमसे पूछ रखा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब बताइए
अगर मैं पूछूं कि को प्राइम नंबर हमें बताओ, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो बोले सर को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो किसी से ना कटे, या फिर दूसरी भाषा में कहे तो जो खुद, जो अपने आप से कटे या फिर एक से कटे, एक से कटे या अपने आप से या फिर किसी से ना कटे, उसे भी अभाज्य संख्या कह सकते हैं को प्राइम नंबर। हमसे बोला है कि इन संख्याओं में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या निकालिए। छोटी देखो कौन, जो किसी से ना कटे, ये कटता है 17 से, ये 2 से तो ऐसे ही कट जाएगा, यानी कि 53। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 53, जो किसी से ना कटेगी। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा भाई, देखो 100 तो कट जाएगा, इसके पीछे कौन सा होगा, 99 जो कट जाएगा, इसके पीछे 98 वो भी कट जाएगा, इसके पीछे जो 97 होगा वो नहीं कटेगा। इन दोनों का योग हमको बताइए, 7 3 10 9 5 14 1 15, यानी कि योग कितना हो जाएगा 150। चलिए बनाइए इसको। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है हमसे, द्विघात समीकरण हमसे पूछ रखा है कि इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है, मतलब इसी को इस रूप में दिया है। देखो भूगोल तो सारा प्लस में है, प्लस वाला ही आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। बात खत्म, मारो और आगे बढ़ो। प्लस में सारा दिया है तो प्लस वाला ही ना होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर, चलो आ जाओ, ये 8 नंबर है ना, चलो 7 वाला था ना, ये 8 नंबर हो गया। ये एक क्वेश्चन दे रखा है, बोला कि सरल करिए। अब इसको बताओ इसमें क्या दिया है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते समय देखो क्या चीज़ के ध्यान रखना है, देखो शुरू में हमेशा क्या होता है, एक समान देता है, ये सब कॉन्सेप्ट है, बड़ा बड़ा सिंप्लीफाई करने का ये सब कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है। शुरू में हमेशा क्या देगा, समान, लास्ट में देखो प्लस माइनस का कुछ अंतर होता है। जैसे देखो या तो लास्ट में +6 होगा, या तो +3 या तो -3 होगा। हम देखते हैं कि जिसमें कोई चर नहीं है कितना है, यहाँ पे कोई चर नहीं है, इसमें अगर गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, -6, और ये कितना हो जाएगा, +3, क्योंकि 15 में से 12 गया, क्या होगा, +3। अब देखो चर वाला -3 होना चाहिए, यानी कि -6 में से 3 गया, यानी -3 होना चाहिए, या तो ये होगा या तो ये होगा। इन दोनों में अंतर क्या है भाई, तो यहाँ पे +9x और यहाँ पे +6x है, यानी कि x वाला देखो, अब x कहाँ है, यहाँ पे 3 का 9x, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हमारा। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट है, बड़ा बड़ा को सिंप्लीफाई करने का ये सब कॉन्सेप्ट है, जिससे देखो अगर कोई बोलेगा सॉल्व करो तो कर दो, बारी बारी से गुना करा दो 3 में, 3 का 9x कितना हो जाएगा 6, और ये 2 से कट जाएगा, यानी कि 2x², ये x एक्सिस में गुना हो जाएगा x², और ये प्लस कितना हो जाएगा 3। अब इसी को सजा के लिख दिया है, पहले 2x² को लिख दिया, 9 प्लस में है तो 9 प्लस में लिख लो, और 6 में से 3 गया कितना 3। ये इक्वेशन, सॉरी 0 भी लिख सकते हैं, सॉरी इक्वेशन नहीं बनाना है ना हमारा, यानी कह सकते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा, सी। बात खत्म, आगे बढ़ो। इसका तो पूरा हमने कॉन्सेप्ट इस पर डाल रखा है, पूरे जा करके देखना है, टॉपिक रिकरिंग डेसिमल वाला। ऐसा ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही बना दोगे। अगर मैं बोलूँ उसको रिकरिंग डेसिमल पुनरावर्तिता के रूप में लिखो, तो बोले सर कि आप सिखाए थे 4 और पॉइंट है 2, यानी जिसका रिपीटेशन हो उसके ऊपर क्या लगा देना है, एक रेकरिंग लगा देना है। अगर इसके ऊपर रेकरिंग लगा देंगे तो 4 और पॉइंट के इस तरफ जो है प्लस लगाओ, और 2 और जितने पे रेकरिंग है उसको बट्टा में क्या लिखेंगे, 9। रेकरिंग के लिए बट्टा में क्या लिखेंगे, 9। ये 36 तो कितना हो जाएगा 38, 38/9, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये। सब रिपीटेशन क्वेश्चन है, बार बार बनाइए इसको। एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन दे रखा है, आ जाओ। और एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से, कर्ण जो है एक भुजा से कितना 4 इकाई बड़ा है और तथा दूसरे से 8 बड़ा है, तो ट्रायंगल का एरिया हमसे पूछ रखा है। चलो आ जाओ, हम बोले कि राइट एंगल ट्रायंगल है एक, मान लो एक, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री के एंगल बन रहा है। मान लो इसका एरिया बताओ, तो बोले सर इसका एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। बेस इंटू हाइट कुछ नहीं दिया है, बेस हाइट कैसे दिया है कि जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस वो 1 से 4 बड़ा है, और कितना बड़ा है 8। देखो जब ये सब पढ़ोगे ना तो एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट 3 4 5, ट्रिपलेट बहुत सारा होता है, याद नहीं करना है, एक जैसे याद कर लियो ना तो इससे तुम कितने सैकड़ों बना सकते हो ट्रिपलेट। जैसे मैं बोलूँ ट्रिपलेट क्या होता है, देखो ये हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस माने कर्ण, कर्ण हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। इन दोनों में चेंज हो जाएगा, कभी ये बेस होगा, कभी ये क्या होगा, हाइट होगा, वो थीटा पे निर्भर करेगा। थीटा यहाँ पे रहेगा तो ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। थीटा यहाँ पे है तो ये लंब हो जाएगा, वो निर्भर करता है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ वो समझो, अगर तुमको ये याद है तो XYZ नहीं मानना है, फटाक से बनाओ। जिससे मैं बोलूँ ट्रिपलेट है, ये जो 5 स्क्वायर यानी 25 जो होगा, इन दोनों के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर। अगर मैं बोलूँ और कोई ट्रिपलेट बताओ, तो बोले सर इसको 3 से गुना करा दीजिए या फिर 2 से गुना करिए, जिससे गुना कराना है। 3 का 9, 4 12, 5 15, ये भी एक ट्रिपलेट है।
अगर इसको तुम 10 से गुणा करा दो तो सब में 10 से गुणा करा दो, वो भी ट्रिपलेट हो जाएगा। इसको 100 से गुणा कराओ, सबको 100 से, वो भी क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट। तो अगर मैं बोलूँ इसको क्या करो तुम 4 से गुणा कराओ, किससे गुणा कराओ, 4 से, तो ये 16 और कितना हो जाएगा 20। यानी कह सकते हैं कि सर ये वाला 16 और ये कितना 12 और ये अगर 20 मान ले इस ट्रिपलेट से। क्यों? क्योंकि देखो इस साइड से ये वाला साइड कितना बड़ा है, 8 बड़ा है, और इससे कितना बड़ा है, 4। यही हमारा प्रश्न बोल रहा था कि जो हाइपोटेनस है एक से 4 बड़ा है और एक से कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। इसका मतलब ये सब ट्रिपलेट हो सकता है, और राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल ये ट्रिपलेट सही है। यानी ये हाइट हो सकता है और ये हमारा क्या हो सकता है, बेस। अब हाइट गुने बेस इंटू हाइट कर लो, जिससे कटाना है कटा लो। ये 8 से 12 बाटी कितना, 96। यानी कह सकते हैं इसका एरिया जो होगा 96 वर्ग मीटर स्क्वायर। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पे। ये क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, आ जाओ थोड़ा सा सीखते हैं। इधर तो रहा, इसको इधर कर लेते हैं। चलो देखो, इस टाइप के जब भी आप क्वेश्चन दे ना, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दे, फटाक से क्या करिए, दे रखा है कि सर 3 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य कितना है, इतना। और 5 इसको उलट देगा, हमेशा ये उलटेगा। एक बार 3 पेंसिल है तो 5 पेंसिल हो जाएगा, हमेशा उल्टेगा। जो दे पहले लिखो, जैसे देखिए 3 पेंसिल, पेंसिल को हम पीसी लिख रहे हैं, पीसी मतलब पेंसिल, ठीक। और 5 पेन, पेन को हम पीएन लिख दे रहे हैं। का मूल्य कितना है भाई, 81 रुपये है। जबकि अगले लाइन में बोल रहा है कि 5 पेंसिल, पेंसिल को पीसी, और कितने भाई 3 पेन का मूल्य जो हो जा रहा है अबरी बार कितना हो जा रहा है, 71 रुपीज़ हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि एक पेंसिल और 2 पेन का कुल मूल्य बताइए, यानी एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य निकालना होगा पहले। तो एक तो तरीका यह है कि दोनों को तुम एक किसी एक को बराबर करो, या तो पेंसिल को या तो पेन को, और किसी एक को बराबर करके कटाओ, उसका इक्वेशन बनाओ, दो ऊपर 5 से गुणा, नीचे 3 से गुणा। दूसरा तरीका हम सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनो। दूसरा तरीका यह है कि जिसका निकालना है ना उसको बंद करो, जिसका निकालना है उसको बंद करो। जैसे इसका कॉलम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि चीज़ें और समझ में आएगी। मान लो तुमको पीसी का निकालना है, किसका निकालना है, पीसी का, फर्स्ट वाला का, यानी पेंसिल का निकालना है। तो पेंसिल को क्या करना है, ढक लेना है, बंद कर लेना है पेंसिल वाला, और बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई कराओ। जैसे अब कौन बचा, पेंसिल को ढक लिए तो ये पेन वाला बचा, इसको क्रॉस मल्टीपल कराना है हमेशा, पहले ऊपर फिर नीचे, पहले ऊपर और फिर नीचे। जिससे इसको गुणा कराओगे ये कितना हो जाएगा, 5, और 7 5 35। कैसे गुणा करा दिए, इसको इससे गुणा करा दिए, 5 7 5 35, और इसको जैसे छोड़ दो, फिर इसको गुणा कराओ, 3 और 8 3 का 24। क्रॉस मल्टीपल कराना है, जिसका निकालना है उसको ढक के, बाकी का क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीपल, पहले ऊपर फिर नीचे। और बट्टा में क्या करना है, ये हमेशा करना है, हमेशा शुरू से शुरू करना है, और एक बार ऐसे और एक बार ऐसे ही क्रॉस मल्टीपल कराना है। 3 का 9 और 5 5 25। और ध्यान से सुनो एक बात अच्छा से, कि जब जब अगर यहाँ पे मान लो x रहता, पीसी की जगह क्या रहता, x, तो अगर फर्स्ट वाला का तुम कभी भी निकालोगे ना, तो एक ध्यान देना, यहाँ पे माइनस लगाना होगा ऊपर। कहाँ, ऊपर। कहाँ पे माइनस लगाना होगा, ऊपर। माइनस कहाँ पे लगाना होगा, ऊपर लगाना होगा। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अच्छा से ताकि समझ में आए, एक कॉन्सेप्ट है। और तुम भूल जाओगे, यहाँ पे लगाना है, कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है, क्या चीज़, माइनस, हमेशा। तो हाँ हमेशा, किसका, जब फर्स्ट वाला का निकालोगे तब। अब इसको जो भी करना है कैलकुलेशन करो, 355 में से ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1, और बट्टे कितना हो जाएगा -16। 16 में से 25 का क्या होगा, माइनस, ये ऊपर भी क्या रहेगा, माइनस। हमने अभी बताया कि फर्स्ट वाला है कि निकालो, क्या लगाएगा ना, माइनस। ध्यान देना है, थोड़ा सा गलती माइनस में आंसर आ जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। अब ये कट जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 7 रुपये। किसका निकाले भाई, तो ये पेंसिल का मूल्य निकाले। किसका निकाले, पेंसिल का मूल्य। गुणा भागा वाला नहीं करना है, ऊपर 5 से गुणा, नीचे 3 से गुणा, वो सब नहीं करना है। अब अगला फिर किसका निकालना है, कलम का, ये थोड़ा सा चेंज कर लो, नहीं ठीक है। अब किसका निकालना है, पेन का। पेन का निकालने के लिए सेम कॉन्सेप्ट, जिसका निकालना है उसको क्या करो, ढक लो, उसको बंद कर लेना है, क्रॉस मल्टीपल करा देना है, 3 और 17 का कितना, 21। इसको इससे गुणा करा दिए, 3 17 का 21। इसको इससे गुणा करा, 5 8 5 कितना, 40। और भागा हमेशा क्या चाहिए, सॉरी बट्टा में हमेशा क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीपल। 3 का 9 और कितना 25 दिखाई दे रहा है ना। चलो आगे आ जाते हैं। इसके बाद आप घटा लो, ये माइनस में हो जाएगा, पहले ही से माइनस। 213 में से 405 घटेगा, किस में बचेगा, माइनस में। यानी कि 2 10 में से 1 गया 9, और ये कितना हो जाएगा 192। 192 बटे -16, ये कट जाएगा, 16 7 112, सॉरी 16 1 कम 16, 16 1 जा 16, और 16 दूनी का 32। ये क्या निकाले हम, ये हमने एक पेन का मूल्य निकाला। यानी यहाँ से हम पेंसिल और पेन दोनों का मूल्य निकालिए, क्या,
कि एक पेंसिल का मूल्य 7 रुपया और एक पेन का मूल्य 12 रुपया, तो 2 पेन का मूल्य को रुपया होगा 24 और 7 कितना हो जाता है 31। यानी कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। एक एक पेंसिल और 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 31 रुपया। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर हमारा था 11, ये हमारा हो गया कौन सा, 12। चलिए इसको बनाइए 1 मिनट। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। एक वस्तु को बोल रहा है कि 10% लाभ पर बेचकर विक्रेता को इतना रुपए का लाभ हुआ, बताओ। ये क्या पूछने की जरूरत थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे, बताओ। 10% यानी 10% का मान दे रखा है, कितने परसेंट का वैल्यू दे रखा है, 10% का। 10% का वैल्यू कितना दिया है भाई, 7 7 7 और पॉइंट में कितने 7। ये हटेगा, ये बटा वाला है वो कट जाएगा, परसेंटेज में हटेगा ना जी। ये कितना हो जाएगा, 100 परसेंटेज हटेगा तो इधर 100 हो जाएगा, यानी कि 100% का जो मान हो जाएगा, इस पर बस एक जीरो लगा लो ना यार। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 7 7 7 और कितने 7, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। मतलब इतना आसान क्वेश्चन देखना है और बनाना है, इस पर कलम भी नहीं चलाना है। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना, 13। दो संख्या इस अनुपात में इनका अंतर 4 दे रखा है, सॉरी 54 दे रखा है, तो छोटी संख्या बताओ अंतर कितना है। अंतर कितना है यहाँ पे, तो बोले सर अंतर है 2 और 2 का मान कितना है 54, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 27, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 27 3 81। काम खत्म। यही ना पूछ रहे हैं हमसे, छोटी संख्या ज्ञात करें, 27 3 81। आगे बढ़ो। वो रखा है साड़ियों के डिस्काउंट में, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 14। और सर साड़ियों की एक दुकानदार पर ऑफर चल रहा है, कैसा ऑफर भाई चल रहा है। इसमें ग्राहक 3 साड़ियाँ खरीद रहा है ना, तो 2 साड़ी उसको फ्री में दे रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितनी छूट होगी, तो सिंपल छूट क्या होगी, 2 साड़ी। कह सकते हैं कि सर उसको डिस्काउंट जो मिला कितने साड़ी मिला, 2 नहीं, परसेंटेज में बताओ कितने परसेंट का। तो डिस्काउंट परसेंट जब पढ़िएगा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए जो भी छूट मिलता है कहाँ लिखते हैं, ऊपर। जो भी डिस्काउंट यानी छूट मिलेगा कहाँ, ऊपर। जितना सा छूट मिलेगा वो कहाँ, नीचे। कितना सा छूट मिला, 2 साड़ी, यानी 3 साड़ी खरीदे 2 साड़ी मिला, यानी टोटल कौ साड़ी हमारे पास 5। प्रतिशत लाने के लिए 100, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 दूनी का 40%, काटा लो। 20 दूनी का 40%, यानी उसको प्रतिशत के रूप में कितना छूट मिला, 40%। आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितना, 15। हमसे बोल रखा है इसका हमको क्या करिए, मूल्य ज्ञात करिए। बउआ मोरे मूल्य ज्ञात करते करते बताते बताते हमारा क्या हुआ, लगभग ये सारे सेटवे में दे रखा है। मूल्य क्या होता है, सी बटे ए। सी बटे क्या चीज, ए। काम खत्म। ऑप्शन कौन सा, ए। सी का मान कितना है 12 और ए का मान कितना है 1। ये सारे सेटवे में दे रखा, बताओ इसका क्वेश्चन की क्या जरूरत है इसको। अब हमसे पूछ रखा है कि इसका माध्य समानुपाती बताइए। रेशियो का पूरा इसी शिफ्ट में हमने देखा कि एक 8 दे रखा, उसका हमसे पूछ रखा था, वो माध्य समानुपाती ऑलरेडी दे रखा था 8। ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, देखो पढ़ना तो पड़ेगा। सिलेक्शन लेने के लिए सोच रहे हो कि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके सिलेक्शन मिलेगा, होने वाला है नहीं। ये सारा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन ही सब सॉल्व करेगा, सब का सब करेगा। जो 1 महीना पढ़ के जाएगा वो भी करेगा, तुम 1 साल पढ़ के जाओगे 6 महीना रात दिन तो भी ये करोगे, तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क उस पर पड़ेगा जो 2-4 क्वेश्चन है ना कैलकुलेटिव, उस पर। इसको आप देखिए और मारिए फटाक से। इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ कि मध्य समानुपाती निकालो, तो बोलिए सर कि मध्य समानुपाती जो होगा रूट ए भी होता है, यानी इसको अगर रूट में हम करेंगे तो इसका रूट कितना निकलेगा 4, और इस 44 का रूट कितना, किसका स्क्वायर रहता है 12 का, और 12 चौका 48, यानी इसका मध्य समानुपाती कितना हो जाएगा 48। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिया है लेकिन कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ समझने लायक है और कुछ है नहीं। क्वेश्चन हमारा 17। देखो कॉन्सेप्ट फटाक से मारो इसको और आगे बढ़ो। कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि साइन एक ही साइन और साइन में रहे, कॉस कॉस में रहे, टैन टॉन में रहे, कॉट कॉट में रहे, सेक सेक में रहे, लेकिन दोनों एंगल का मान 90 हो। एंगल का मान क्या हो 90, उसका वैल्यू 1 होगा। मारो और आगे बढ़ो, ठीक। साइन अभी नहीं बताएंगे। साइन वैसा देता है ना कि साइन हमेशा क्या रहेगा, वो साइन पे ध्यान नहीं देना है, वैसा रहता है वो साइन। कभी कभी ऐसा फंसाओ के लिए साइन चेंज करता है, प्लस वाला माइनस, जहाँ पे 1 नहीं होता है, लेकिन हमेशा क्या होगा, लगभग संभावना ये है कि 1 होगा। जैसे देखो यहाँ पे 80 और एक कितना, 80 10 कितना होगा 90, और दोनों एक ही में है। साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर कितना है 80, 90 है ना जी। थीटा का मान दोनों का योग, इसका दोनों का वैल्यू क्या होगा 1। कैसे, अगर मैं बोलूँ इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस तुम 10 कर दो, क्या कुछ गलत कर रहे हैं, सेम वही बात लिखें। साइन 80 को हमने क्या किया, 90 में से 10 घटा दिया,
अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी साइन, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का माने क्या होगा कॉस 10 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, इसको हमने किस में चेंज कर दिया कॉस थीटा में। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। सेम काम, साइन स्क्वायर 10 डिग्री यानी कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री कितना हो जाएगा 1, यानी इस टोटल फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही इस फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ऐसे ही इस फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और ऐसे ही इस फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यानी कि 4 गो 1 और साइन 90 का मान ऑलरेडी 1 होता है, यानी कि ऊपर कितना हो जाएगा 5, ऊपर कितना हो जाएगा 5, नीचे क्या हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ से 20 और कितना 70 1, और ये कितना हो जाएगा 50 40 कितना 1 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान से समझो, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कॉस स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2, और कॉस 45 का मान हो जाएगा स्क्वायर 45 का 1/2, यानी कि कह सकते हैं सर कि इसका जो मान होगा 2 + 1/2 यानी कि 5/5 कितना हो जाएगा ये 5, और ये 2 दूनी का 4 1 5, और 5 कितना 2, 2 ऊपर चल जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, यानी इस पूरे फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा 2। फटाक से बनाइए और आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 18 बड़े 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुना। अब हम तुमसे पूछे कि को प्राइम नंबर, फिर से वहीं मैं पूछूं कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो बोले सर जो किसी से ना कटे, अपने आप से कटे या फिर अपने आप से कटे या फिर एक से कटे। तो मैं बोलूँ 2 अंकों का सबसे को प्राइम नंबर बताओ, सबसे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो बोले सर अभी बताए पिछवा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी को प्राइम नंबर कितना हो जाएगा 97। ठीक, उस 2 अंकों की उसका क्या करो आप दोगुना करिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए और उसका क्या करिए दोगुना। फिर आप क्या करिए आप 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन, 3 अंकों की संख्या जो सबसे बड़ी है वो कौन होगी 999 999, जो कट जाएगा 3 से, 98 2 से कट जाएगा, 997 यानी 997 किसी से नहीं कटेगा। इसको आप 3 से गुणा कराइए और उन दोनों का योग ज्ञात करिए। अब देखो ये 100 दूनी 200 में से कितना घट जाएगा 6 यानी 194, और ये हो जाएगा 3000, 3000 में से 9 घटा लो यानी कि 2991 हो जाएगा। 29 कितना हो जाएगा 91, इसको गुणा करा होगा तो ये 5, और ये हो जाएगा 9 दूनी का 18, और ये 9 1 10 1 11 3 यानी 31 35। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए। सब कैलकुलेटिव है, बस भाषा लैंग्वेज को प्रश्न को समझिए, भाषा को 1 सेकंड में बनाइए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ गया 19। बोला किस प्रतिशत वार्षिक दर से इतना रुपए 5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में इतना होगा। मैंने पूछ रखा है कि यदि एक व्यक्ति इतना रुपए 1300 रुपये किसी को देना चाहता है, हम बोले क्यों देना चाहता है, क्योंकि सर हम चाहते हैं कि हमें ब्याज के रूप में क रुपये मिले 520 रुपये। हम बोले क साल के लिए, तो 5 वर्षों के लिए। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना % उसको ब्याज पे दे, यानी 1 साल में उसको ब्याज के रूप में परसेंटेज के रूप में कितना ले। सिंपल SI % यानी सॉरी रेट % हमसे पूछ रखा है। जितना ब्याज लेना है लिखो ऊपर, जितना से ब्याज लेना है यानी कि मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, इसको 5 से कटा के भी लिख सकते थे तुम डायरेक्ट, ठीक चलो कोई नहीं। और जितने वर्ष में लेना चाहते हो 5 वर्ष में, उसको नीचे और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा, ये कट जाएगा 0 से 2 0, 13 चौका 52, ये 5 से कट जाएगा 8 12 में, यानी कि रेट ऑफ % उसको प्रतिशत के रूप में कितने % पे देना होगा 8% पे। चलिए अगले क्वेश्चन एडवांस की ओर बड़े। बोल रहा है कि एक सिलेंडर है बेलन, उसका आयतन इतना दे रखा है, बोले तो बोल, और उसकी जो हाइट दे रखी है सिलेंडर का कितना दे रखा है भाई 70। हमसे पूछ रखा है उसका डायमीटर बताइए, व्यास, रेडियस नहीं व्यास। देखो कुछ ना कुछ देगा, वॉल्यूम देगा, वॉल्यूम यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। लिखो फटाक फटाक, इसका आयतन क्या होता है πr²h। r² का मान हमको दिया नहीं, क्योंकि r अगर दे देता तो डायमीटर निकाल देते। डायमीटर क्या होता है रेडियस का 2 गुना होता है, व्यास क्या होता है रेडियस का 2 गुना 2r होता है। ठीक, आर यहाँ से निकाल रहे हैं। हाइट कितनी दे रखी है भाई 70, और ये कितना हो जाएगा 5 5 0 0, जैसे कटाना है कटा लो। अभी ये कट जाएगा तुम्हारा 10 बार में, और ये कट जाएगा 22 दूनी का 44, 22 5 10, 250 बार में, 1 0 से 1 0, r² बराबर हो जाएगा 25, तो r बराबर तुम्हारा 5। जो d होगा, d होता है इसका 2 गुना, यानी कि कितना मीटर होगा 10 मीटर, इसका डायमीटर कितना होगा 10, बात खत्म। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 21
एलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, बार बार इसी से क्वेश्चन पूछ रहा है तो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट फार्मूला दिया x+1/x दिया है तो के क्यू, तो x³ +1/x होगा KQ-3 के, जब प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा, बात खत्म। सॉरी, हाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस, प्लस होता है तो माइनस होता है, माइनस होता है तो क्या होता है प्लस होता है। अब इसको बनाने के लिए बताओ हम क्या बनाएं, तुम खुद से बना लेना और आंसर निकाल लेना। इसको क्या करोगे, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का काम करते हैं। 6×2 कितना होगा 8, 8 का 24, और ये 6×2 8 हो जाएगा, 8 का 24, 24 में से -16, यानी कि 234 गुना -16 और +42 कितना हो जाएगा 34, कटा लो, ये गुणा करा लो। 16 चौके 64 की 4 हाथ में लगा कितना 6, 16 3 48, 8 6 14 की 4 हाथ में 5, और ये कितना हो जाएगा, ये 16 दूनी 32, 32 5 कितना हो जाएगा 37, -37 +42 कितने 34, ये करा लो। 37 38 39 40 41 42, यानी कि 500 में 4 10 कम, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 490, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन है, घर पे करिए, आगे बढ़िए। देखो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं इसको भी कैसा दिया है, वो भी एडवांस वाला दिया है, कैसे ही बेसिक समझ करके। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 23, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा 23। बोल रहा है देखो, एक व्यक्ति है ए जो एक्स से सुबह 9 बजे चलना शुरू करता है और उसी दिन दोपहर 1 बजे वाई पर पहुंचता है। ठीक, चलो थोड़ा सा डायग्राम से समझते चलें और अच्छा रहेगा, दिखाई दे रहा है ना। एक व्यक्ति है ए, ठीक, कौन है ए, जो स्थान एक्स से, इस पॉइंट को मान लेते हैं एक्स से चलना शुरू किया और वाई पर यानी इस स्थान पर पहुंचा। हम बोले कितने बजे तू चलना शुरू किया भाई एक्स, तो बोले सर एक्स जो है ना वो 9 बजे चला। कितने बजे 9 बजे, और इस पर कितना बजे पहुंचा ये लिखो मत, इतना लिख देंगे तो फिर काम इतना फिर टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। चलो, यानी कि कह सकते हैं कि ए का जो टाइम लगा 9 बजे चला, कितने बजे 9 बजे चला, और उसी दिन को बजे पहुंचा, उसी दिन को बजे पहुंचा 1 बजे, यानी कि ए का जो टाइम लगा 4 घंटा लगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में ए को कितना घंटा लगा 4 घंटा। बोले और कुछ कह रहा है, कहा बोला है बी सर, एक और बी है जो वाई से शुरू कर रहा है, और सॉरी बी यहाँ पे है, बी कहाँ है यहाँ से, और यहाँ से चलना शुरू करता है अपोजिट साइड से। हम बोले ई को बजे, तो सर ये भी 9 बजे चला, ये भी कितने बजे 9 बजे। फर्क बस इतना है कि ये उसी दिन पहुंचता है, लेकिन को बजे कहाँ दिया है टाइम, इसका कुछ नहीं दिया है का। वाई चलना शुरू करता है और एक उसी दिन दोपहर, अच्छा यहाँ पे दिया है दोपहर कितने बजे 3 बजे। अब खुद से सोचो कि 9 बजे चला और 3 बजे पहुंचा, यानी को घंटा लगा टोटल 6 घंटा, 9 10 11 12 1 2 3, यानी इसको यहाँ पहुँचने में को घंटा लगा 6 घंटा। हमसे बोल रहा है कि दोनों किस समय मिलते हैं, यानी कि देखो इधर से ये आएगा और इधर से ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो कहीं ना कहीं मिलेगा, वही निकालना है। हम बोले कि टाइम जब निकालोगे टाइम, तो तुम बोलोगे कि सर समय बराबर बताए हैं दूरी बटे क्या होगा समय, यानी कि डिस्टेंस निकालना होगा। डी हमको पता है नहीं, चलो देखते हैं डी कैसे निकालते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए देखो ध्यान से कि जिस चीज़ का रेशियो दे फटाक से लिखो, जिसे मैं बोलूँ कि ए को घंटा लगा, ए को 4 घंटा, बी को कितने घंटा लगा 6 घंटा। डिस्टेंस नहीं पता है तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए एलसीएम, या फिर अगर आप एलसीएम नहीं निकालिएगा तो आप खुद से डिस्टेंस कुछ भी मान लीजिए, 100 200 300 400 कुछ भी, तो हाँ कुछ भी मान लो। हम यहाँ पे ऐसा डिस्टेंस मानते हैं कि जो कट जाए, जो क्या हो 4 और 6 से क्या हो कट जाए, ताकि हमारे कैलकुलेटिव करने का टेंशन ना हो, कैलकुलेशन माने बढ़ ना जाए। अब ऐसा तुम मान लो यहाँ पे तुम 13 मान लोगे, ना 4 से कटेगा ना 6 से कटेगा, कैलकुलेशन करते रहो, तुम्हारे ऊपर है ना। तो हम क्या किए, दोनों का एलसीएम निकाल लिए, सबसे आसान क्वेश्चन, दोनों का क्या निकालिए एलसीएम। एक क्या हो गया मेरा डिस्टेंस, यानी ये कौन सा डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी हम कह सकते हैं सर कितना है 12 किलोमीटर मानना है, जैसे मान लो, यानी कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है 12 किलोमीटर। कहाँ से निकाले, यहाँ से। अब यहाँ से निकाल लिए, अब उसके बाद ध्यान से सुनो, डी ये हो गया हमारा, एस जो निकलेगा बारी बारी से भाग दे दो, बारी बारी से क्या करना है भाग देना है, 4 3 12 6 दूनी का 12। अब क्या निकला ध्यान से समझो, इसका मतलब ये हुआ इसको 4 घंटा लग रहा है और इसको को घंटा लग रहा है, यानी इसका स्पीड कितना है, ए का स्पीड कितना है 3 किलोमीटर पर आवर और बी का स्पीड कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों को दूरी कितना तय करना है 12, दूरी कितना तय करना है 12, और एक का स्पीड है 3 और दूसरे का स्पीड है 2, और दोनों अपोजिट में जा रहा है, और अपोजिट में जब कोई चलता है तो स्पीड क्या होता है जुड़ जाता है, यानी इस 12 किलोमीटर को तय करने में उन दोनों को लगा है 2 घंटा 2.1/5। ठीक,
यानी कि 2 घंटा और 1/5 को अगर मिनट में चेंज कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 12×5 = 60। यानी कि 2 घंटा और कितने मिनट, 2 घंटा और कितने मिनट, 5×2 = 10, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 5×2 = 10 और 10×2 = 2/5 होगा बउआ। यानी कह सकते हैं कि सर 2 घंटा और इसको अगर मिनट में चेंज करोगे सिर्फ 2/5 को, तो ये 5 से 12 कट जाएगा, यानी कि 2 घंटा 24 मिनट। यानी कि क्या निकाले, मिलने का समय निकाले कि 2 घंटा, यानी कि ये 9 बजे चलेगा और ये भी 9 बजे चलेगा, तो 2 घंटा 24 मिनट बाद वो दोनों क्या होगा, मिलेगा। तो मिलने का समय दोनों 9 बजे चल रहा है और 9 बजे से तुम 2 घंटा 12 मिनट जोड़ोगे, 2 घंटा कौ मिनट 24 मिनट, सॉरी 2 घंटा कौ मिनट 24 मिनट जोड़ोगे तो 9×2 = 11, यानी 11:24 पर दोनों क्या होंगे, मिलने का समय। मिलने का समय कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ लो 9 में कितना, 2 घंटा और कितने 24 मिनट, यानी कि दोनों कितने बजे मिलेंगे, 11:24 में। थोड़ा सा कह सकते हैं लेवल को, थोड़ा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा ही नहीं, थोड़ा सा इसमें टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन अच्छा दिया था। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसी सब क्वेश्चन को बनाना सीखना है। अब इसमें बताओ इसको कौन नहीं बनाएगा, इसको ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिना बनाए आ जाए, इसमें क्या करना है हमारा ये नहीं समझ में आ रहा है। 4×2 = 8, ये -2 8×2 = 16, यानी 9 हो, जो भी करना है करो। इसका आंसर बताओ कमेंट्स बॉक्स में। आ जाओ एक क्वेश्चन देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर कौन सा 25, इसमें दे रखा है लास्ट में, ऊपर कहीं नहीं पढ़ना है कभी भी, नीचे उत्पादन में कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष और महिला, उत्पादन कहाँ से है भाई, उत्पादन में पुरुष और महिला कितना हो जाएगा, 16×2 = 32, यानी कितना 315। इन दोनों को जोड़ो, वहीं पूछ रहा है दोनों का। फिर बोला है परिचालन में कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष और महिला, परिचालन कहाँ है भाई, ये और कितना ये 8×2 = 10, 4×2 = 6, यानी 270। अनुपात हमसे पूछ रखा है, कटा लो जिसे कटना है, 5×6 = 30, 5×3 = 15, 5×6 = 25, 5×4 = 20, 9×7 = 63, 9 से 6 बार में, यानी 7:6। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। सब कैलकुलेशन है, थोड़ा सा फास्ट करते रहना है, समझते रहना है, चीज़ों को आगे बढ़ते रहना है, कट नहीं रहा है ना। चलो थोड़ा सा इधर कर लो। चलिए एक फिर पाई चार्ट दे रखा है, हमसे बोल रहा है कि सर देखिए ये जो भी है पढ़िए। हमसे क्या पढ़ना है हमेशा कि इन नामांकित छात्रों में, यानी कि जो भी है ये मेडिकल स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, उनमें से टोटल जो छात्र हैं 15,200 स्टूडेंटों ने एडमिशन लिया है। बोले तो हमसे पूछ रहा है कि सर मेडिकल यानी मेडिकल, इंजीनियरिंग और विधि, विधि माने क्या होता है, नियम कानून, यानी लॉ के स्टूडेंट की कुल कितने छात्रों ने, माने इन सारों में कितने छात्रों ने एडमिशन लिया। टोटल कितना हो जाएगा वो 15 और 20 10 कितना 35%, यानी कह सकते हैं 152 गुना कितना करा लो 35, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जो भी है गुना भागा करा लो, ये तो यहाँ पे 35 करा लो ना, दिखाई नहीं दे रहा है का, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अब दिखाई देगा। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 15×5 = 75, 5×2 = 10, 760 हो जाएगा। और ये हो जाएगा तुम्हारा 15×3 = 45 और 3×2 = 6, यानी 456 हो जाएगा। 400 कितना हो जाएगा 56। ऐसे ही कैलकुलेशन सीखना है, फास्ट सीखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन का भी वीडियो लाएंगे, अभी नहीं। ये 0 का 0, 6×2 = 12, 7×5 = 12, कितना 13, और ये कितना हो जाएगा 53 20, सॉरी यहाँ पे 4 का 4, यानी कह सकते हैं 5,420, यानी 54 20, यानी कह सकते हैं कि सर मेडिकल, इंजीनियरिंग और विधि यानी कि लॉ, तीनों में मिला करके टोटल इतने लोगों ने एडमिशन लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इसको कॉलम को और कम कर लो और इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे पढ़ना है, कभी भी दिखाई दे रहा है ना, वो रखा है कि सर देखिए ये जो भी दे रखा है डायग्राम, ऐसे कितने डॉक्टर हैं, डॉक्टर के बारे में पूछ रहा है। डॉक्टर का कौन सा है, डॉक्टर का सर्कल ये वाला है। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो जॉगर्स भी हैं लेकिन एनआरआई नहीं होता है, यानी कि इस एरिया का नहीं होना चाहिए, इस एरिया का नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा खत्म हो गया। हमसे पूछ रहा है डॉक्टर और जॉगर्स दोनों कितने हैं भाई, काम खत्म 45। 45 में क्या है, दोनों हैं, जो डॉक्टर्स भी हैं और क्या है जॉगर्स भी है, जॉगर्स भी है। आगे बढ़िए, इस सब चीज़ों को देखना है और मारना है, आगे बढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। कभी भी ऊपर नहीं, डायरेक्ट नीचे पढ़ो। बोले उपयुक्त आरेख का आधार पर इनमें से कौन सा सही है। देखो ये देखा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आसान है ये भी लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, फटाक फटाक करो। बोले ऐसे सैनिक यानी सोल्जर, सैनिक के बारे में बात कर रहा है, जिनकी संख्या 193 है, जो ना तो कॉफ़ी प्रेमी है, ना ही ये होना चाहिए और ना ही ग्रेजुएट होना चाहिए। ये दोनों तो सर्कल ऐसे वो 141 हो सकता था, 193, यानी कि ऐसे ही गलत है। अगला देखो,
ऐसे सैनिकों की संख्या 27 है। 27 सैनिक है, ये नहीं है तो ऐसे ही गलत है, कॉफ़ी में हो सकता था। ऐसे ग्रेजुएट की संख्या 65 है। ग्रेजुएट की संख्या कितनी है भाई? 65। इसको मिटा लो पहले, ग्रेजुएट में क्या है? 65। जो कॉफ़ी प्रेमी है, जो कॉफ़ी प्रेमी बिल्कुल सही है, लेकिन सैनिक नहीं है, यानी कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। और है? अब नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ तक हमने देखा, चीज़ों का एनालिसिस किया। आप भी चीज़ों को समझिए, पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को भी जोड़िए, और आप अपना राय अपने कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।